नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। लंच के समय स्कूल के गेस्ट रूम में बैठा सागर बेसब्री से अपनी दोनों बेटियों का इंतजार कर रहा था। आज उन्हें अपनी होने वाली पत्नी श्वेता से मिलवाना चाहता था। कल वो श्वेता से शादी करने वाला था। वो श्वेता की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। उसे श्वेता बहुत ही सुलझी हुई और खूबसूरत लगती थी। श्वेता के लंबे स्ट्रेट बाल, आंखों में शरारत, दूध सा गोरा रंग और चाल ढाल तथा बात व्यवहार में झलकता आत्मविश्वास। श्वेता के आगे नीरजा उसे बहुत ही साधारण लगती थी, क्योंकि वो तो घरेलू महिला थी। नीरजा से सागर की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू में सागर नीरजा से भी प्यार करता था, पर सागर की महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थी। उसने अपने करियर में तेजी से छलांग मारी। वो आगे बढ़ता गया और नीरजा पीछे छूटती गई। सागर ने शहर बदला, नौकरी बदली और इसी के कारण उसकी पसंद भी बदल गई। नई कंपनी में आने के बाद उसे श्वेता का साथ मिला। तब उसे समझ में आया कि उसे तो एक बला की खूबसूरत लड़की अपना जीवन साथी बनाने को आतुर है, और कहाँ वो गवार उसकी नज़रों में नीरजा के साथ बंधा हुआ है। बस यही से उसका रवैया नीरजा के प्रति बदल गया था, और 1 साल के अंदर ही उसने खुद को नीरजा से आज़ाद कर लिया था। पर वह अपनी दोनों बेटियों के मोह से आज़ाद नहीं हो सका था। दोनों बेटियों में अभी भी उसकी जान बसती थी। उसने श्वेता को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, और वो दोनों कोर्ट मैरिज कर हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। पर इससे पहले श्वेता ने ही इच्छा जताई थी कि वो उसकी बेटियों से मिलना चाहती है, और इसीलिए आज दोनों बच्चियों से मिलने के लिए वो लोग स्कूल आए थे। सागर अक्सर स्कूल में ही अपनी बेटियों से मिला करता था। तभी 4 नन्ही नन्ही आंखों ने दरवाजे से अंदर झांका तो सागर दौड़ के उनके पास पहुंच गया और उन्हें सीने से लगा लिया। 10 साल की मिनी थोड़ी समझदार हो चुकी थी, जबकि 6 साल की गुड़िया अभी नादान थी। सागर ने उन्हें दोनों को श्वेता से मिलवाते हुए कहा, देखो बच्चों, आज मैं आपको किनसे मिलवाने वाला हूँ। ये कौन है? इनके बाल कितने सुंदर हैं। गुड़िया ने पूछा तो सागर ने गर्व से श्वेता की तरफ देखा और बोला, बेटी, ये आपकी नई मम्मी है। कल से आपकी ये नई मम्मी कहलाएंगी। कल आपके पापा की ये पत्नी बन जाएंगी। श्वेता ने प्यार से बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो थोड़ा पीछे हट गई, और गुड़िया ने पूछा, पर पापा, हमारी मम्मी तो पहले से हमारे पास हैं, फिर नई मम्मी की क्या ज़रूरत है? पर बेटा, ये मम्मी ज़्यादा अच्छी है ना? नो, नेवर पापा, हमें नई मम्मी की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी मम्मी बहुत अच्छी हैं। एंड यू नो पापा। मिनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्या बेटी, बताओ ना, क्या कह रही थी? यू नो, आई हेट यू फॉर दिस। ये कहती हुई रोती हुई मिनी ने गुड़िया का हाथ थामा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। श्वेता ने जल्दी से अपने बढ़े हुए कदमों को पीछे कर लिया। अपमान और क्षोभ से उसका चेहरा लाल हो उठा था। सागर की आंखें भी पल भर में उदास हो गई। उसे लगा जैसे उसके दिल का एक बड़ा सा टुकड़ा आज टूट गया है। उसने श्वेता की तरफ देखा और फिर आकर निढाल सा कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी बेटी उससे नफरत करने लगेगी। श्वेता ने रुखी आवाज़ में कहा, चलो सागर, यहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी बेटियां मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। लगता है तुम्हारी पत्नी ने पहले से ही उनके मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया है। सागर ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों चुपचाप वापस चले गए। इधर नीरजा ने जब ये सब कुछ सुना तो उसने सागर की दूसरी शादी की बात सुनी तो वो और भी ज़्यादा टूट गई। उसने तुरंत अपनी सास कमला जी को फ़ोन लगाया, मम्मी, कल आपका बेटा नई बहू लेकर आ रहा है, मुबारक हो। माँ, आपकी ज़िंदगी में फिर से एक बार बहू का सुख वापस आने वाला है। चुप कर नीरजा, तेरे सिवा मेरी कोई और बहू नहीं है और ना कभी होगी। मैं शरीर से भले ही यहाँ हूँ, पर मेरा दिल अब भी तेरे और तेरी बच्चियों के पास ही है। तू मेरी बेटी से भी बढ़कर है। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, समझी पगली? और जानती है तू मेरी बेटी कब बनी थी? कब मम्मी? उस रात जब मुझे बहुत तेज बुखार था। सागर ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, पर तूने रात भर जागकर मुझे ठंडी पट्टियाँ लगाई थी, रात भर मेरी सेवा की थी। उसी रात मैंने अपने आप को तुझे माँ मान लिया, तुझे अपनी बेटी मान लिया। मम्मी, आप जैसी माँ पाकर मैं तो धन्य हो गई। काश कि आज मेरी माँ जिंदा होती। आपका प्यार देखकर। आगे के शब्द उसके मुंह में ही अटक गए और वो रोने लग गई कहते कहते। तब सास ने टोका, देख बेटी, मुझे माँ कहा है ना, तो फिर ये रोने की क्या ज़रूरत है? हमेशा मुस्कुराती रहे मेरी बच्ची। अपने बेटे पे तो मेरा काबू नहीं है, पर दुनिया में किसी और मुसीबत को मैं तेरे पास नहीं फटकने दूंगी। जानती है ये बात? जी मम्मी।
जब मेरे पति ने मुझे तलाक दिया था ना, तब मेरे पास कोई नहीं था। मैं उनसे कोई सवाल भी नहीं कर पाई थी। तेरे गम को मैं समझ सकती हूँ। तलाक के बाद औरत मन से बिल्कुल अकेली रह जाती है, पर तू जरा सा भी चिंता मत कर। तेरे साथ हमेशा तेरी ये माँ रहेगी, तेरा मानसिक संबल बनकर। सास की बातें सुन रोते रोते भी नीरजा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। सास की बातों से आज उसे बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि वो अकेली नहीं थी, बल्कि सास का सपोर्ट उसके साथ था। नीरजा ने अपने माँ बाप जो उसके पहले ही जा चुके थे, एक भाई जो मुंबई में सेटल था, 3 बहनें थीं जिनका घर इसी शहर में था, पर चारों भाई बहनों में उससे कन्नी काट रखी थी। ऐसे में तलाक के बाद उसका और उसके दोनों बच्चों का संबल केवल उसकी सास ही थी, और ये उसके लिए बहुत बड़ा सहारा था। जब भी वो परेशान होती या अकेला महसूस करती तो सास से बात कर लेती। नीरजा ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली थी। सैटरडे संडे उसकी छुट्टी होती थी। उस दिन कमला देवी जरूर आती, उसके और अपनी पोतियों के साथ समय बिताती, उनकी हर समस्या का हल निकालती, फिर शाम तक अपने घर लौट जाती। इधर दूसरी शादी के बाद जब भी सागर ने मिनी और गुड़िया से मिलना चाहा तो मिनी ने साफ इनकार कर दिया। अब उसे अपने पापा से बात तक करना पसंद नहीं था। उसने पापा के बिना जीना सीख लिया था और गुड़िया को भी सिखा दिया था। वह उस पापा को कभी माफ़ नहीं कर पाई जिसने उसकी सीधी सादी माँ को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली थी। वक्त इसी तरह से निकलता गया। नई शादी से सागर को कोई संतान नहीं हुई थी। दिनों दिन श्वेता के नखरे बढ़ते जा रहे थे। सागर का जीना मुहाल हो गया था। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। श्वेता अक्सर घर से बाहर निकल जाती और सागर भी देर रात शराब पीकर घर लौटता। कमला देवी ये सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी, पर अपने बेटे के स्वार्थी रवैये को भी अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उन्हें बेटे पर तरस नहीं आता, केवल गुस्सा आता। कमला देवी को अक्सर वह समय याद आता जब वो पति के तलाक के बाद उनकी ज़िंदगी का केवल एक ही मकसद था, वह था सागर को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना। इसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन, सारी शक्ति लगा दी थी। स्कूल टीचर की नौकरी करते हुए बेटे को उच्च शिक्षा दिलवाई, काबिल बनाया, मगर अब एहसास होने लगा था कितना भी काबिल बना लिया जाए वो तो रहेगा अपने बाप का ही बेटा, जो बाप की तरह ही शराबी, स्वार्थी और बददिमाग निकला। इधर कमला द्वारा नीरजा को अपनाने, उसे हर जगह तारीफ किए जाने की वजह से नाते रिश्तेदारों का व्यवहार भी नीरजा के प्रति बहुत ही अच्छा बना रहा। सागर के चचेरे ममेरे भाई बहनों के घर में कोई भी आयोजन होता तो नीरजा और उसकी बेटियों को परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह आमंत्रित किया जाता, उनकी पूरी आवभगत की जाती। यही नहीं, सागर के विवाहित दोस्त भी नीरजा को अवश्य बुलाते। ये सब देखकर सागर और श्वेता भुनभुनाते हुए घर लौटते। श्वेता चिड़चिड़ करती और चिढ़कर कहती, देख लो तुम्हारी रिश्तेदारी में हर जगह अभी भी मुझसे ज़्यादा नीरजा की पूछ होती है। लगता है जैसे कि मैं ज़बरदस्ती वहाँ पहुँच गई हूँ। तुम्हारी माँ को जब भी देखो नीरजा और उसकी बेटियों से ही चिपकी रहती है। सागर समझाने के लिहाज से कहता, बुरा तो मुझे भी लगता है, पर क्या करूँ श्वेता, नीरजा के साथ मेरी बेटियाँ भी तो है, मैं इसीलिए चुप रह जाता हूँ। एक दिन तो हद ही हो गई। सागर के एक दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। आयोजन बहुत ही शानदार रखा गया था। सागर के सभी दोस्त वहाँ मौजूद थे। सागर ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, तब उसे नीरजा कहीं नजर नहीं आई। सागर ने चैन की सांस लेते हुए श्वेता को कूहनी मारी और कहा, शुक्र है आज नीरजा नहीं आई है। श्वेता मुस्कुराकर बच्चों को गिफ्ट देने लगी। तभी दरवाजे से नीरजा और उसकी दोनों बेटियों ने प्रवेश किया। नीरजा ने खूबसूरत सी बनारसी साड़ी पहन रखी थी और बाल भी खुले छोड़े हुए थे। उसका आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्तित्व आकर्षक था और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। श्वेता इसको देखकर जल भुन गई और सागर पे अपना गुस्सा निकालने लगी। जब कुछ देर बाद पार्टी उफान पे थी तो सागर किनारे खड़े अपने दोस्तों के ग्रुप को ज्वाइन करता हुआ बोला, यार थोड़ा तो अजीब लगता है, तुम लोग अब तक हर आयोजन में नीरजा को क्यों बुला लेते हो? तुम लोग तो जानते हो कि मैं नीरजा से अलग हो चुका हूँ, और फिर अब उसे बुलाने का क्या मतलब है? एक दोस्त ने गुस्से में इस बात का जवाब दिया, क्या बात कर रहे हो तुम यार, तू अलग हुआ है भाभी से, पर हम तो अलग नहीं हुए हैं ना। उनसे जो हमारे दोस्ती का रिश्ता है वो तो रहेगा ही। क्यों रहेगा? अब मेरी पत्नी तो नहीं है वो, फिर वो तुम लोगों की भाभी कैसे हो गई? सागर ने ये बात गुस्से में कही। तब एक दोस्त हंसता हुआ इस पर जवाब देता है, ठीक है यार, भाभी ना सही, दोस्त ही सही, यही मान ले। और दोस्ती की हैसियत से हम सब उन्हें बुलाएंगे ही, क्योंकि दोस्ती वो रिश्ता होता है जिस रिश्ते को लोग अर्जित करते हैं, ना कि ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है। रही बात तेरी, तो ठीक है, तेरी वर्तमान बीवी यानी श्वेता को भी हम नेता भेज दिया करेंगे, पर नीरजा जी को तो हम नहीं छोड़ेंगे, समझा?
इस बात को काफ़ी देर तक उनके बीच तू तो मैं होती रही। श्वेता, कोई हमारी ज़बरदस्ती की दोस्त नहीं बन सकती। अगर समय के साथ अच्छा रहा रिश्ता तो श्वेता को भी दोस्त बना सकते हैं, पर नीरजा से हमारी पुरानी दोस्ती है, वो तो रहेगी ही। श्वेता पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी और अंदर ही अंदर नीरजा पे उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे नीरजा उसकी खुशियों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। सागर और उसके बीच कहीं ना कहीं नीरजा आज भी मौजूद है। घर लौटते समय भी पूरे रास्ते श्वेता हमेशा की तरह सागर से लड़ती झगड़ती रही। एक दिन शनिवार को जब कमला देवी बहू और पोती के साथ थी, तब दोपहर में उछलती कूदती मिनी घर में घुसी और आते ही उसने माँ और दादी के पाँव छुए। नीरजा ने खुशी की वजह जब बताई तो मिनी खुशी से चिल्लाने लगी, मम्मा, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मुझे वहाँ के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल रहा है। सच बिटिया? दादी ने खुशी से पोती को गले लगा लिया, मगर नीरजा थोड़ी उदास स्वर में बोली, बेटा, यहाँ दाखिले में और उसके बाद पढ़ाई में कुल कितना खर्च लगभग आ जाएगा? अब मिनी भी सीरियस हो गई। सोचते हुए उसने कहा, मम्मा, मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। पर बेटा, इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? मामा, मेरी शादी वाली जो एफडी आपने रखी है ना, बस उसे तोड़ दो। अरे पागल है क्या? नहीं नीरजा, तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी, मिनी का, कमला देवी ने कहा। पर कैसे मम्मी? आपके पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे? बेटा, मैंने अपनी नौकरी के दौरान कुछ रुपए बचाकर अलग रखे थे। वो रुपए कभी भी मैंने सागर को नहीं दिए। अब उन्हें अपनी मिनी के मेडिकल की पढ़ाई के लिए मैं खर्च करूँगी। इसका अलग ही सुख मुझे मिलेगा। नहीं मम्मी, आप उन्हें नहीं निकालिए। वैसे भी इस उम्र में आपको पैसे अपने पास रखने चाहिए। कल को सागर ने कुछ गलत व्यवहार किया, बिजनेस डुबो दिया, तब आप? अरे नहीं बेटा, जिसके पास तेरी जैसी बेटी और इतनी प्यारी पोतियां हैं, उसे किस बात की चिंता? और फिर मेरी पोती डॉक्टर बनेगी, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? अगले ही दिन कमला देवी ने पोती की पढ़ाई के लिए रुपयों का इंतजाम कर दिया। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। सागर के जीवन में अब कुछ बचा नहीं था। श्वेता कई सालों से ऑफिस के किसी कलीग के साथ अफेयर चला रही थी। इधर सागर और भी ज़्यादा शराब में डूबा रहने लगा। छोटी छोटी बात पे माँ पे भी बरस जाता। कमला देवी का दिल कई दफ़ा करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाए, पर बेटे का मुंह कहीं ना कहीं आगे आ जाता। इतनी देर में श्वेता और सागर घर में जब भी रहते, झगड़े करते और कमला देवी का घर में दम घुटने लगता। उनकी उम्र भी बहुत हो चुकी थी, 80 साल की उम्र हो गई थी और ज़्यादा भाग दौड़ भी तो नहीं हो पाती। नीरजा के पास भी वो अब कई कई दिन बाद जा पाती। एक दिन उन्हें अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। यह दर्द बार बार लगातार होने लगा। एक दिन कमला देवी ने अपने बेटे से इस बात का जिक्र किया, तब बेटा ने उपेक्षा से कहा, अरे माँ, तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। वैसे भी इस उम्र में खाना खाना बहुत मुश्किल से पचता है। पर बेटा, ये दर्द तो कई दिनों से हो रहा है। कुछ नहीं माँ, बस गैस का दर्द होगा, तू अजवाइन फाँक ले। इतना कहकर सागर ऑफिस के लिए निकल गया। अगले दिन भी दर्द की वजह से कमला देवी ने खाना तक नहीं खाया, पर सागर को तो कोई परवाह ही नहीं थी। 2-3 दिनों के बाद कमला देवी से अब रहा नहीं गया, तो उन्होंने ये बात फ़ोन करके नीरजा को बताई। नीरजा ने ये सुना तो घबरा गई। उस समय वो ऑफिस में थी। तुरंत ही बोली, मम्मी, मैं अभी के अभी ऑफिस से छुट्टी लेकर आ रही हूँ, आपको डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे बेटा, ऑफिस छोड़ के क्यों आ रही है? कल दिखा लेना। नहीं मम्मी, कल सैटरडे है और वो डॉक्टर सैटरडे को नहीं बैठते। मैं अभी आ रही हूँ। 1 घंटे के अंदर नीरजा आई और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। बेटे और बहू के व्यवहार में अंतर देख उनका दिल भर आया। डॉक्टर ने ऊपरी जांच की और उसके बाद कुछ टेस्ट कराने को लिख दिए। नीरजा ने फटाफट सारे टेस्ट करवा लिए और जो बात सामने निकल के आई वो तो किसी ने सोची भी नहीं थी। कमला देवी को पेट का कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने साफ साफ बताया कि कैंसर अभी ज़्यादा फैला नहीं है, पर इस उम्र में ऑपरेशन करना ठीक नहीं होगा। कीमोथेरेपी और रेडिएशन से इसका इलाज किया जा सकता है। नीरजा ने तुरंत अपने ऑफिस से 15 दिनों की छुट्टी की अर्जी डाल दी और सास की तीमारदारी में जुट गई। मिनी ने भी अपने संपर्कों द्वारा दादी का बेहतर इलाज कराना शुरू कर दिया। कीमोथेरेपी लंबी चलनी थी, सो नीरजा ने ऑफिस ज्वाइन भी कर लिया, मगर उसने कभी सास को अकेला नहीं छोड़ा। उसकी दोनों बेटियों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया। सागर इस बीच 1-2 बार माँ से मिलने आया, पर कुछ ही मदद की इच्छा उसने नहीं जताई। नीरजा सास को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आई, दिल से सेवा शुश्रूषा करती रही। अब कमला देवी की तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया था। एक दिन उन्होंने नीरजा के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मैं चाहती हूँ कि तू उस घर में वापस चल। नीरजा ने हैरानी से अपनी सास की तरफ देखा और कहा, ये आप क्या कह रही हैं माँ? आप जानती हो ना, मैं सागर के साथ नहीं रह सकती। कुछ भी हो जाए मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती।
पर बेटा, मैंने कब कहा कि तुझे सागर के साथ रहना होगा? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू अपने घर में वापस चल। पर वो घर अब मेरा कहाँ है मम्मी? वो तो सागर और श्वेता का घर है। मैं उनके साथ, ये संभव नहीं है मम्मी। बेटा, वो घर सागर का नहीं है, तू भूल रही है। वो घर तेरे ददिया ससुर ने मेरे नाम पे किया था। उस 2 मंजिले खूबसूरत बड़े से घर को तेरे दादाजी ने बहुत प्यार से बनवाया था, और उस घर को अब मैं तुम्हारे नाम पे करना चाहती हूँ। नहीं मम्मी, इसकी ज़रूरत नहीं है। सागर को रहने दो उसी घर में। मैं अपने इस किराए के घर में खुश हूँ। तू खुश है, पर मैं खुश नहीं हूँ बेटा। मुझे अपने घर में रहने की इच्छा हो रही है, पर अपने बेटे के साथ नहीं रहना, बल्कि तेरे साथ रहना है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उस घर में ले चल, वही मेरी सेवा करना। उसी घर में मेरी पोतियों की बारात आएगी। मेरा ये सपना सच हो जाने दे बेटा। नीरजा की आंखें भीग गई। वह सास के गले लग के रोने लगी। सास ने उसे चुप कराया और सागर को फ़ोन लगाया। बेटा, तू अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ ले और मेरा ये घर खाली कर दे। तू ये क्या कह रही है माँ? घर खाली कर दूँ? पर क्यों? क्योंकि अब उस घर में मैं, नीरजा, अपनी पोतियों के साथ वहाँ रहूँगी। तुम दोनों पति पत्नी तब तक अपने लिए कोई किराए का घर ढूंढ लो, और हाँ, थोड़ा जल्दी करना। इस रविवार मुझे नीरजा और अपनी पोतियों के साथ अपने घर में शिफ्ट होना है बेटा। और फैसला सुना दिया उसने, और कमला देवी ने तत्काल ही फ़ोन भी काट दिया और नीरजा की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ी। सागर ने फिर से फ़ोन लगाया और चिल्लाते हुए बोला, अच्छा, नीरजा ने तुम्हारे कान भरे हैं, भड़काया है तुम्हें? नहीं सागर, नीरजा ने तो कुछ भी नहीं कहा। ये मेरा फैसला है। सालों तक तुझे इस घर में रखा, अब नीरजा को रखना चाहती हूँ, और तुझे क्यों बुरा लग रहा है? ये तो होना ही था। इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है बेटा। और अपने किए की सज़ा भुगतने के लिए तुम कोई और घर ढूंढ लो। मेरे घर में तुम्हारे पापों के लिए अब कोई जगह नहीं है। इतना कह के कमला देवी ने दोबारा अपना फ़ोन काट दिया। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।